महर्षि मनु जी, महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि वेदव्यास जी, इन तीनों की प्रतिष्ठा सनातन समाज में रही है। तीनों एक स्वर में एक बात कहते हैं कि दूसरे का जो धन है उस धन को मिट्टी के ढेले के समान मानो और दूसरे की स्त्री को माता के समान मानो। अपनी स्त्री के साथ भोग करो और दूसरी स्त्रियों पर नजर मत रखो। संक्षिप्त ये बात मैंने कही। तीनों ऋषि इस बात को कहते हैं और वो कहते हैं कि यदि तुम दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री पर नजर गड़ाओगे तो तुम मारे जाओ। अब इसके दो उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। लोग रामायण सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, लेकिन इतनी सी बात उनको समझ में नहीं आती। रावण की मृत्यु का कारण क्या था? रावण की मृत्यु का कारण था दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा रखना। बस ये उसके दुख मरने का कारण था। पूरे कुल का विनाश हो गया केवल एक दोष के कारण से। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन हुआ, उसके नाश का कारण क्या था? दूसरे के धन को अपना धन बना लेना। पर द्रव्य, परदारा, इन दोनों को आप लेने का, भोगने का, हत्याने का सोचोगे, इसका मतलब यह है कि आप अपनी चिता के लिए लकड़ियां तैयार करा लो और केवल अपनी नहीं, पूरे कुटुंब की। ये तुमको भी मारेगा, तुम्हारे पूरे कुटुंब को आग लगा देगा। इसलिए इस चीज से बचो। दुर्भाग्य है कि भारत देश में इतनी दो भयंकर वाली घटना घटी और जिन पर दो महाकाव्य लिख दिए गए, एक महाभारत और एक रामायण, और उस भारत देश के जो सनातनी है वो इस बात से शिक्षा आज तक नहीं ले पाए। आप मुसलमानों की बात छोड़ दो, उनका सिद्धांत अलग है, उनकी कुरान अलग है, वो तो कुछ और ही कहती है। आप ईसाइयों की बात छोड़ दो, क्योंकि उनका सिद्धांत, उनका विचार बिल्कुल अलग है। वो तो इसके लिए करने के लिए एग्री करते हैं, वो इसमें दोष नहीं मानते। दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री को लूटने में वो दोष नहीं मानते। लेकिन जो आज वर्तमान में हिंदू जिसे कहा जा रहा है, जो मूलतः है आर्य, वैदिक, सनातनी, उनके धर्मशास्त्र ये कह रहे हैं कि इनसे बचो, इनसे दूर रहो। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा हिंदू परिवारों के, हिंदू समाज के, संस्कृति के नष्ट होने का सबसे बड़ा जो कारण अगर देखते हैं तो वो क्या है? दूसरे का धन और दूसरे की दारा। हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन क्या नष्ट नहीं हुआ? परिवार नष्ट नहीं हुआ। और परिवार को नष्ट करने के लिए वो पश्चिमी मीडिया आतुर है, वो परेशान है कि इनका हमने सब नष्ट कर दिया लेकिन इनका परिवार नष्ट नहीं हुआ। इसलिए क्या करते हैं, वो पिछले 40 साल से टेलीविजन में क्या दिखाते हैं? वो टेलीविजन में ये दिखाते हैं कि जिसका विवाह हुआ उसकी कोई प्रेमिका थी, उस लड़के की कोई प्रेमिका थी और उस प्रेमिका को चाहने वाला कोई और प्रेमी था। वो ऐसी जलेबी की तरह उस लाइन बनी रहती है। हर टीवी चैनल में, हर जो शो है, रात्रि के जो शो आते हैं, धारावाहिक आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा ये दिखाया जाता है कि वो जो विवाहित स्त्री है उसका किसके साथ चक्कर है और जिसके साथ चक्कर था उसका किसके साथ चक्कर है। फिर जो विवाहित पुरुष है उसका किस दूसरी स्त्री के साथ चक्कर है और वो दूसरी स्त्री का किस पुरुष के साथ चक्कर है, सबसे ज्यादा ये दिखाया जाएगा। फिर उसे बार बार दिखा करके उस भ्रष्टाचार को शिष्टाचार सिद्ध किया जाएगा। उसे ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि ये तो चलता है, ये तो होता है, और ये चलता है, ये होता है, और उसके बाद कानून आ गया लिव इन रिलेशनशिप। बोले तुम अपने पति को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके जिसके साथ सो, जिसके साथ रहो, तुम्हारी मर्जी, सरकार कुछ नहीं, सरकार तुम्हें नहीं रोकेगी। यानी परिवार तोड़ने के बिल्कुल कगार पर आ चुके हैं। बस तू छू और मैं गिरी। तुमको छूना मात्र है, यानी बस बोलना मात्र है, और उतने मात्र में आपका परिवार जो है ताश के पत्तों की तरह बिगड़ जाएगा। क्योंकि पूरी प्लानिंग 40 साल हो गए उनको करते करते, मीडिया वालों को, क्योंकि वो लगे हैं परिवार तोड़ने में। और आज परिवार टूटने के इस कगार पर आ गए हैं कि हिंदू समाज में लड़के लड़की परिवार बसाना ही नहीं चाहते। यानी वो 70 से 80%
अपने चाल में कामयाब हुए, अपने उद्देश्यों में सफल हुए। उनके उद्देश्यों की सफलता का कारण है उनका सतत प्रयास, उनका विजन, उनका उद्देश्य बदला नहीं। उन्होंने चौतरफा तरीके से आपको वेब सीरीज के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, गानों के माध्यम से, टीवी सीरियल्स के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास किया कि आप फैमिली ब्रेक कर सकते हैं, आप किसी भी स्त्री के साथ, किसी भी पुरुष के साथ संबंध कर सकते हैं, और किसी भी स्त्री का, किसी भी पुरुष और एक स्त्री का 10-10 पुरुषों के साथ संबंध अगर हो तो वो कोई बुरी बात नहीं है, ये आधुनिकता है। और बड़े तरीके से उसको, जैसे कि उसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया हो, वो दिखाया जाता है कि अब मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर को डेट कर रही हैं, पहले ये फलाने खान की घरवाली थी, अब आमिर खान 2 को छोड़कर के तीसरे के साथ चल रहे हैं, अब फलाना फरदीन खान उसको छोड़कर के उसके साथ चल रहे हैं, वो अपने 10 साल से छोटे के साथ चल रही हैं, वो अपने 15 साल छोटे बड़े के साथ चल रही हैं। 30 साल का लड़का है और 62 साल का हीरो है और 62 साल के ने उससे विवाह कर लिया। तो बड़े बड़े तरीके से बॉलीवुड में वो जो सेलिब्रिटीज हैं उनको मुख्य खबर बना करके ये चीजें प्रचारित करी जाती हैं। वो गलत नहीं है, सही है, लेकिन क्या प्रचारित किया जा रहा है कि आप कर सकते हैं। जब बड़े बड़े लोग जो स्टार हैं, जिनको स्टार कहा जाता है, और जो पैसे वाले हैं, प्रसिद्धि वाले हैं, वो ऐसे गड़बड़ काम कर सकते हैं, समर्थ को कहां दोष गुसाएं। बाबा तुलसीदास कहते हैं समर्थ को कहां दोष गुसाएं, जो समर्थ है उसको कोई दोष नहीं है। और गरीब की लुगाई सब गांव की भौजाई। अगर गरीब है तो तुम पतित हो, तुम पातक हो, तुम अछूत हो, तुम शूद्र हो और तुमने ये बहुत बुरा काम किया है। लेकिन अमीर हो तो तुमने सब किया है। तो ये हमारे भारत में आप विचार करके देखो कि सबसे ज्यादा इस चीज को प्रमोट किया जाता है, बताया जाता है। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आप देखना झांक करके, हर दूसरे घर की ये कहानी मिलेगी। अब आपको हर दूसरे घर की ये कहानी मिलेगी। और आप ये सोचो कि ये केवल नव युवकों में मिलेगा, नव युवतियों में मिलेगा, नहीं। ये 50-50 वर्ष के जो प्रौढ़ हैं, और आज का 50 वर्ष का व्यक्ति का मतलब होता है जिसके कब्र में पैर लटके होते हैं, वो भी इन चीजों में लिप्त पाया जाएगा। हर दूसरे तीसरे घर में अगर आप झांक करके देखोगे तो ये केस आपको मिलेगा ही। श्रेय किसको जाता है? पश्चिमी मीडिया को, क्योंकि वो निरंतरता पर इसके साथ काम कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य सनातन समाज का, दुर्भाग्य उन लोगों का जो राम को मानने वाले हैं, दुर्भाग्य उन लोगों का जो कृष्ण को मानने वाले हैं, दुर्भाग्य उन लोगों को जो मनु की संतान कहे जाते हैं, जिन्होंने इतने बड़ा जो कांड हुआ कि लाखों लोग मरे, लाखों, थोड़ी बहुत नहीं मरे, लाखों लोग मरे, पूरी टेरी की टेरिटरी और जो है ध्वस्त हो गई। सोचो, पूरा लंका में आग लग गई, नष्ट भ्रष्ट हो गया, पूरा हस्तिनापुर छिन्न भिन्न हो गया, पूरा यदुवंश, कौरववंश, पांडववंश सब का नाश हो गया, केवल 2 कारणों से, पर दारा, पर द्रव्य, दूसरे के धन पर नजर गड़ाना और दूसरे की स्त्री पर नजर गड़ाना, इसके कारण से इतना बड़े कांड हो चुके। फिर भी हमारे यहां के लोग नहीं सुधरते। हमारे यहां राम कथा करने वाले आएंगे, लेकिन वो इतनी सार की बात नहीं बता पाते कि यदि तुम दूसरे की पत्नी को मां के समान समझते हो, दूसरे की पत्नी को बहन के समान समझते हो, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी के समान समझते हो, तो तुम राम के भक्त हो। और यदि तुम दूसरे की पुत्री, दूसरे की बहन, दूसरे की पत्नी को अपना हवस का आप शिकार मानते हो, आंखों से ही उसका आप बलात्कार करते हो, तो आप रावण से भी अधम के वंशज हो। यदि आप अपने स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के ब्रह्मचर्य से अपना आप बढ़ाना चाहते हो, तो आप अर्जुन के, युधिष्ठिर के और कृष्ण के वंशज हो। और यदि आप हराम का खाना चाहते हो और पड़ोसी की जमीन दबाना चाहते हो और भाई पर अत्याचार करके उसका लूटना चाहते हो, तो दुर्योधन, दुशासन और शकुनी के वंशज हो। इतनी सी बात इनको बता देनी चाहिए। और उनको यह भी कह देना चाहिए कि दक्षिणा वही दे कि जो राम का वंशज हो, दक्षिणा वही दे, दान पेटी में वही दान डाले जो कृष्ण का, अर्जुन का और युधिष्ठिर का वंशज हो। ऐसा बोलना चाहिए, मैं उसी की दक्षिणा लूंगा। तब व्यक्ति में परिवर्तन आएगा, तब व्यक्ति के अंदर चेतना आएगी।